बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ताज़ा पाकिस्तानी इस टाइम बाकू के अंदर मौजूद हूँ और आप मेरे पीछे देख रहे हो माशाल्लाह, ये बाकू के मुख्तलिफ व्यूज़ हैं। ये झूला है, ये भी फेमस बिल्डिंग है और मेरे पीछे भी 3 फेमस बिल्डिंगें हैं। देखो मैं क्या चाहता हूँ, मेरी एक बात गौर से सुनो। ये वीडियो जो है ये उन लोगों के लिए जिनके बड़े अकाउंट हैं पाकिस्तान के अंदर और वो अकाउंट मोनेटाइज करवाना चाहते हैं, आपके लिए। लेकिन मेरी पहले एक बात सुनो कि यार मैं जट जहा बंदा सी, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ भी नहीं हूँ और बिल्कुल मिडिल क्लास घराने से मेरा तल्लक है, बिल्कुल सादा सा हूँ। लेकिन मेरे अंदर शुरू से जब मैं मैट्रिक में से पास हुआ था ना, तो मेरे अंदर ये थी कि मैंने अगर एडमिशन लेना है तो FC कॉलेज में एडमिशन लेना है। यानी कि MU कॉलेज के अंदर भी मेरा मेरिट बन गया। उसके बाद जो है गवर्नमेंट कॉलेज नहीं, साइंस कॉलेज में भी मेरा मेरिट बन गया। दयाल सिंह कॉलेज में भी मेरा मेरिट बन गया। टाउनशिप के अंदर एक मारो टाउन कॉलेज था, उसके अंदर भी मेरा मेरिट बन गया था। लेकिन मेरा वो मेरिट नहीं थे, वो जगह, वो कॉलेज मेरा मेरिट नहीं थे। बात ज़रा सुनने वाली है और इस बात का आपको मज़ा आएगा। मैंने ये सुन रखा था कि FC कॉलेज का लेवल है, क्योंकि वो सरकारी था। और GC कॉलेज के शायद मैं लेवल का नहीं था, मेरी इतनी औकात नहीं थी कि GC कॉलेज की फ़ीसें भर सकूं। मैंने सबकी पहली लिस्टों में, सबको पहली लिस्ट में, मेरिट लिस्टों में मेरा नाम आया, लेकिन मैंने सबको 1 बाय 1 रिजेक्ट करता गया। और FC कॉलेज की जब लिस्ट लगी तो पहली लिस्ट में मेरा नाम नहीं था। ये बात बड़ी मज़े की है और बात आप सुनना, आपको मज़ा आएगा। फिर मैंने क्या किया, मैंने वेट किया। दयाल सिंह कॉलेज में पहली लिस्ट लगी, मेरा उसमें लिस्ट में नाम था। लेकिन FC कॉलेज के अंदर दूसरी लिस्ट लगी, मेरा उसमें नाम नहीं था। मेरे दोस्तों ने कहा, जो मेरे क्लास फेलो थे, कि चाचा तो खैर उसमें मेरा नाम नहीं होता था, जो मेरा नाम था उसी नाम से मुझे सारे बुलाते थे, कि आप गलती कर रहे हो, आप किसी भी कॉलेज में नहीं जाओगे और आपको प्राइवेट पढ़ना पड़ेगा, और प्राइवेट कॉलेजों में वो मज़े नहीं होते। अब मॉडल डिग्री कॉलेज मारो टाउन के अंदर पहली लिस्ट लगी, तो FC कॉलेज के अंदर तीसरी लिस्ट लगी। FC कॉलेज की 3rd लिस्ट के अंदर मेरा नाम नहीं था, लेकिन मॉडल डिग्री कॉलेज की पहली लिस्ट के अंदर मेरा नाम मौजूद था। मैंने उसको रिजेक्ट किया। पता क्यों रिजेक्ट किया? मैं शुरू से खुद को एज ए ब्रांड लॉन्च करना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि मैं ऐसा स्टूडेंट बनूं कि जो थके हुए कॉलेजों में पढ़े। कॉलेज कोई भी थका हुआ नहीं होता, लेकिन कॉलेजों के एक स्टैंडर्ड मेरिट हमने खुद ही, हमारे कल्चर ने, हमारे सिस्टम ने बनाए हुए हैं। तो FC कॉलेज की तीनों लिस्टें ख़त्म हो गई। और उसके बाद जो होती है ना, वो लिस्ट बोलते हैं उसको, वेटिंग लिस्ट। अब वेटिंग लिस्ट लास्ट चांस था और लाहौर के तमाम कॉलेज की लिस्टें लग गई थी और मेरे बार मेरिट से मुझे निकाल के नए लोग उन्होंने भर्ती कर लिए थे। फिर वेटिंग लिस्ट में मेरा मेरिट बना तो मैंने FC कॉलेज में दाखिला लिया। पता है क्यों FC कॉलेज में दाखिला लिया? क्योंकि मैं लोगों को बताना चाहता था कि मैंने FC कॉलेज से FA किया है, यही था। फिर मैंने गवर्नमेंट की जॉब शुरू की। जब मैंने 21/4/2003 के अंदर मैं गवर्नमेंट के अंदर एक जूनियर क्लर्क भर्ती हुआ, 2100 रुपये मेरी सैलरी थी। मैंने 10 साल वो सर्व जॉब नौकरी करने के बाद छोड़ दी। इसलिए नौकरी छोड़ दी, वो मेरा मेरिट नहीं था, मेरा लेवल नहीं था। मैं सारी उम्र के लिए नौकर बन कर रह जाता और नौकर की कोई वैल्यू नहीं होती, कोई औकात नहीं होती। बात लंबी हो रही है, इसको मैं मुख्तसर करता हूँ। मैंने वो नौकरी भी छोड़ दी। अब सोशल मीडिया से कमाता हूँ। ये मेरे पीछे देख रहे हो, इस मॉल में हम शॉपिंग करने के लिए आए हुए हैं। और इसके बाद वो जो झूले हैं ना, वो झूले वहाँ पे हम बैठेंगे शाम को। आज नहीं चला, आज यहाँ पे इलेक्शन था, हमें चक्कर पड़ा है। तो भाई मेरे, अब आपने करना क्या है? जो मेरा बाजू थक गया है, अब आपने करना ये है कि जो आप दोस्तों के पुराने बड़े अकाउंट हैं, मोनेटाइज अकाउंट हैं, उनको अब आपने मोनेटाइज करना है। कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। बाजू थक गया था, इसलिए मैंने अभी अपने भाई को थोड़ी तकलीफ दी है। बात करने का मकसद ये है कि मेरी जान, अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी तकदीर खुद बदलोगे। वो जो लोग आपको टिकटॉकर कहते थे ना, अब वो टिकटॉकर मालदार होने जा रहे हैं।
मालदार कैसे ने आपने सबसे पहले वीपीएन लगाना है। जो वीपीएन मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया है वही वीपीएन आपने लगाना है, और वो वीपीएन लगा के आपने नेट को फास्ट रखना है। फास्ट रखने के बाद जो आपका टिकटॉक अकाउंट है उसको पहले आपने डिलीट करना है, मतलब उस एप्लीकेशन को डिलीट करना है। डिलीट करने के बाद आपने दोबारा से गूगल क्रोम पे जाना है, वहाँ से आपने टिकटॉक को डाउनलोड करना है। टिकटॉक को डाउनलोड करने के बाद अपना जो बड़ा मेन अकाउंट है उसको आपने उस अकाउंट के अंदर उस टिकटॉक एप्लीकेशन के अंदर उसको आपने साइन अप होता है ना, साइन अप करना है, लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद नेट सिस्टम में फास्ट होना चाहिए आपका। नेट अगर थोड़ा सा भी स्लो हुआ तो काम नहीं चलेगा। अपना अकाउंट उसमें लॉगिन करने के बाद आपने फ़ोन को रिस्टार्ट कर देना है। फ़ोन को रिस्टार्ट करने के बाद उसका डाटा बंद कर देना है। डाटा बंद करने के बाद कम से कम 1-2 घंटों के बाद आप अपने अकाउंट को देखेंगे तो आपने फिर वही मेन्यू पे जाना है। मेन्यू के बाद 3 डॉट पे जाना है। 3 डॉट पे जाने के बाद अब आप देखेंगे तो आपके अकाउंट के अंदर मोनेटाइज की ऑप्शन है इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। अब ये सब बड़े बड़े टिकटॉकरों को पहले से मालूम था। मुझे 10 दिन पहले पता चला या 15 दिन पहले चला या महीना पहले चला। मैंने तब से चीखना शुरू कर दिया। मुझे इनबॉक्स में आके सारे टिकटॉकर कह रहे हैं कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम लोगों को सब कुछ बता रहे हो। भाई ये किसी के बाप की मलकियत नहीं है, सब टिकटॉकर एक जैसे हैं, सब भाई हैं। इंशाल्लाह आप ये फार्मूला आजमाएं, अपने बड़े मेन अकाउंट को मोनेटाइज करें। थैंक यू।